Hello friends, welcome to the video lecture series on the subject water supply and sanitary engineering, where today we are going to learn something about water quality parameters. मतलब आज हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स यानी कि वाटर क्वालिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So let us quickly move towards the content. The definition of water quality depends on its intended use. In fact, the water quality determines the use of water, which may be either domestic use or it may be for the industries, irrigation, power generation, etc. मतलब कि वाटर क्वालिटी की जो डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली हमारे यूज के ऊपर डिपेंडेंट है. इनफैक्ट द वाटर क्वालिटी डिटरमाइंस द यूज ऑफ वाटर विच में बी इधर डोमेस्टिक. देखिए ये वाटर क्वालिटी है वो क्या डिटरमाइन करती है, दैट इज इधर डोमेस्टिक यूज, मे बी फॉर इंडस्ट्रीज, इरिगेशन या फिर पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो बेसिकली बेस्ड ऑन इट्स यूज वी मे आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ वाटर. मतलब यूज के ऊपर डिपेंडेंट है वाटर की क्वालिटी. Depending upon the intended use of water, certain quality criteria are established, and based on this criteria, quality standards are specified by health and other regulating agencies. Different types of water use require different levels of purity. Which means that if we are using this water for drinking purpose, it should be completely pure and it requires higher treatment. अगर हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो एकदम प्योर होना चाहिए without any pathogens. But if we are using it for household purpose such as washing of clothes, washing of utensils, तो ये सभी काम के लिए इतना प्योर पानी हमें नहीं चाहिए. So we don't need to require such higher treatment. Drinking water requires the highest standard of purity, whereas other uses like इरिगेशन, हाइड्रोपावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल यूज एक्सेट्रा रिक्वायर लोअर क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स. जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं देन इट रिक्वायर्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, एकदम प्योर होना चाहिए. पर अगर हम इरिगेशन के लिए, हाइड्रोपावर जनरेशन या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए अगर हम पानी इस्तेमाल करने वाले हैं तो इतनी हायर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. लोअर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी, लोअर क्वालिटी वाटर भी चलेगा यहाँ पे. एंड इफ यू आर यूजिंग दिस हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी वाटर इन इरिगेशन, हाइड्रोपावर जनरेशन, इरिगेशन यूज, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी. बट द ओनली प्रॉब्लम विल बी इकोनॉमी. इट विल नॉट बी इकोनॉमिकल. अगर हम इन सभी फील्ड्स में भी एकदम प्योर वाटर इस्तेमाल करेंगे तो इट विल नॉट बी इकोनॉमिकल. वेरियस पैरामीटर्स विच आर यूज टू एसेस द क्वालिटी ऑफ वाटर आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. मतलब है कि वाटर क्वालिटी आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर है विच आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स. द पैरामीटर्स आर फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स. See, all these parameters have came into existence with the technology, but earlier people could judge the quality of water only through the physical senses. मतलब physical senses से सबसे पहले तो लोग पानी प्योर है या इम्प्योर ये आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि सेंस ऑफ साइट, टेस्ट, स्मेल, ये सभी चीजें मेन रोल प्ले करती थी. बट नाउ वी आर हैविंग ग्रेटर एडवांस टेक्नोलॉजी और उसकी हेल्प से हम फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करके वी कैन टेल दैट वाटर इज प्योर और इम्प्योर. इट कैन बी यूज्ड और नॉट. नाउ एट फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल पैरामीटर्स, देयर आर 5 parameters where turbidity, color, odor and taste, suspended solids and temperature. While if we talk about chemical parameters, there are 9 parameters. What we'll discuss each and every parameter in detail today. Where the first is total dissolved solids, second is pH, then acidity, alkalinity, hardness, chlorides, fluorides, metals and organic matters. And in biological parameters, we are having E. coli test for MP and pathogens. Pathogens मतलब harmful living organisms present inside water. And MPN क्या है? Most probable numbers. So bacteria, viruses, protozoa, helminth. देखिए ये यूजफुल और पैथोजेनिक दोनों मौजूद होते हैं पानी में. बट हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ओनली पैथोजेंस, मतलब हार्मफुल बैक्टीरियाज, हार्मफुल वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ. सो नाउ लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज फिजिकल पैरामीटर्स. तो फिजिकल पैरामीटर्स ने जो हमने सबसे पहला पैरामीटर देखा था वो है टर्बिडिटी.
The pressure of suspended materials like clay, silt, finely divided organic materials, plankton and other inorganic materials in water is known as turbidity. And due to the presence of all these materials like clay, silt, finely divided organic materials, plankton and other inorganic materials, we are getting the quality of water being cloudy, opaque, or we can say a thick material what we are having. The thickness of water increases. That is known as turbidity. मतलब पानी में कई बार ये सभी जो मटेरियल्स है, सस्पेंडेड मटेरियल्स जैसे कि क्ले है, सिल्ट है, फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, फिर प्लैंकटन यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर दैट आर माइक्रो लेवल एंड अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन वाटर, ये सभी चीज जो पानी में प्रेजेंट रहती है उनकी वजह से हमारा जो पानी है वो ओपेक और थिक हो जाता है. दैट इज नोन एज दिस थिकनेस ऑफ वाटर, ओपेसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज टर्बिडिटी. देखिए, नाउ विल कंटिन्यू. It indicates the dirtiness of water and thus measure the extent to which the light is absorbed and scattered. मतलब कि with the increase in turbidity, जैसे ही turbidity बढ़ती है, we can say that dirtiness of water is increased. पानी हमारा गंदा है. Thus measure the extent to which the light is absorbed and scattered. मतलब हम इस पानी में अगर लाइट डालते हैं, ये देखिए ये पैरामीटर हम यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं whether our water is pure or impure, it is turbid or interturbid. The extent to which light is absorbed and scattered. मतलब अगर हम लाइट डालते हैं पानी में तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब होके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पार्टिकल एकदम स्प्रेड हो जाती है, स्कैटर हो जाती है. तो जितनी लाइट हमारी स्कैटर होगी उतना हमारा पानी टर्बिड होगा, इट इज नॉट यूजेबल. By finely suspended solids and colloidal solids, the turbidity of water can be removed by filtration, sedimentation, clarification. ये सभी methods है. Name of the methods what we are not going to discuss in detail today, as we need to complete all the parameters physical, chemical and biological. तो ये सभी methods के name अभी बता दे रहा हूँ. Filtration, sedimentation, clarification, these are the methods used to remove turbidity. देखो ये turbidity remove करने के methods. So this was all about the first physical parameter. Now if you talk about the second one, it is color. Pure water is colorless, but presence of suspended solids give apparent color to the water, while dissolved solids may impart true color to the water. Which means that if the particles what we just did talk about like clay, silt, finely divided organic materials are suspended solids, ये dissolve नहीं होते हैं पानी में. If this kind of suspended solids are present in the water, तो हमारे पानी का कलर कैसा होगा? Apparent color. मतलब जिस रंग के, जिस कलर के वो पार्टिकल्स है उस कलर का हमारा पानी हो जाएगा. While dissolved solids are present, if जो भी suppose any chemical present है, it will completely get dissolved in the water and it may impart true color of the water. पानी का जैसा कलर है due to this dissolved particles वैसा दिखेगा. This color in water is due to the organic matters, लीव्स, वुड्स, वीड्स एटसेट्रा. मतलब ये जो कलर की हमने बात की डिसॉल्व सॉलिड्स, वो कलर किस वजह से है? ऑर्गेनिक मैटर्स. एंड दिस टाइप ऑफ कलर ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स लाइक ऑर्गेनिक मैटर जिसमें है लीव्स, वुड्स, वीड्स एटसेट्रा. इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम पेपर एंड पल्प प्रोडक्शन, टेक्सटाइल्स एंड डाइंग ऑपरेशंस एंड आयरन, मैंगनीज ऑक्साइड एज वेल. मतलब ये सभी चीजें अगर पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो इट विल इम्पार्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर डिपेंडिंग ऑन द thing what is dissolved. This can be removed by, देखिए इसकी भी methods के नाम मैंने लिखे हैं, aeration, adsorption and oxidation processes. These are few methods which can be used to remove the color of the water. Color in the sense indirectly we can say that suspended or dissolved solid remove करने की सभी methods. So this was all about our second method. Still thing is remaining. The following are the methods of measuring the turbidity of water. See, I just forgot to discuss all these methods. जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर था टर्बिडिटी, उसकी मेथड्स की अगर हम बात करें तो चार मेथड के नेम है. टर्बिडिटी रॉड, जैक्सन टर्बिडोमीटर, बेलिस टर्बिडोमीटर, नेफ्लोमीटर. दिस नेम्स वी जस्ट नीड टू रिमेंबर. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक इन डिटेल. And after the discussion of color, second parameter, we will continue with our third parameter, that is odor and taste. This is also a physical parameter. So moving further, the odor and taste is in water may be due to the presence of mineral salts, domestic sewage,
डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल कंपाउंड एटसेट्रा। देखिए ऑडर यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। द ऑर्डर एंड टेस्ट इन वाटर में बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। देखिए ये फिर डिस्गस्टिंग एंड अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट है पानी में, वो किस लिए होता है? प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, डोमेस्टिक सीवेज यानी कि due to the wastewater and excrement conveyed in sewers, then decomposing organic matters, industrial waste, chemical compounds, ये सभी चीजों की वजह से खराब स्मेल और टेस्ट होते रहते हैं पानी में। The order of water changes with the temperature। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है पानी का, उसके साथ साथ उसके ऑर्डर और टेस्ट भी चेंज होते हैं। The order may be classified as fishy। देखिए these are the types of order which may be filling: fishy, moldy, sweetish, vegetable, greasy, etc. The order of both hot and cold water should be identified। अगर हमें पानी की क्वालिटी आइडेंटिफाई करनी है तो हमें सबसे पहले तो हॉट और कोल्ड वाटर की ऑर्डर और टेस्ट दोनों आइडेंटिफाई करना है। द वाटर हैविंग बैड स्मेल एंड ऑर्डर इज ऑब्जेक्शनेबल एंड शुड नॉट बी सप्लाइड टू द पब्लिक। अगर पानी at any temperature, at hot or cold, is having bad smell and odor, it is objectionable। ये हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये पब्लिक को सप्लाई नहीं करना चाहिए कोई भी वाटर सप्लाई स्कीम में। So now after this we'll move towards the fourth parameter for the physical property, that is suspended solids। Suspended solids are the inorganic particles। Suspended solid सबसे पहले तो क्या है कि inorganic particles है, जैसे कि clay, silt, finely sand without life। See, these are the particles which are without life inside water, इसीलिए suspended रहते हैं। And organic particles, if we talk about organic particles in form of suspended solid, तो इसमें क्या रहता है? plant residues, bacteria which is having life, algae etc. present in water। So suspended solid may be of two types, inorganic or organic। Size of these particles vary from 100 micrometer to 1 micrometer। That is micro is 10 raised to minus 6, 100 into 10 raised to minus 6 meter to 1 micrometer। These are the size of particles which may be inorganic or organic, but these are in the form of suspended solid, not dissolved। This the presence of suspended solid in water is displeasing। Displeasing मतलब which gives us feeling of unpleasantness। The degradation of inorganic matter may result in objectionable smell। इससे क्या है कि जितना सस्पेंडेड सॉलिड फॉर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा उतनी ऑब्जेक्शनेबल स्मेल एंड ऑर्डर है वो भी बढ़ेगा। दिस में बी रिमूव बाय डिटेनिंग वाटर इन क्लैरिफायर और सेडिमेंटेशन टैंक एंड फिल्टरिंग वाटर थ्रू द सैंड बेड्स। मतलब कि ये सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करने के लिए वी कैन do it by detaining water in clarifiers। clarifiers मतलब filters, और sedimentation tank में भी हम sediment करके filter कर सकते हैं, and filtering water through sand beds। by using the sand as filter we can remove this suspended solid। See, we know that it is not dissolved, it is having specific size जैसा कि मैंने बताया। तो based on this particle size we can prepare a filter in clarifier, sedimentation tank या फिर sand beds। So this was our fourth type of physical parameter। Now we're moving towards our fifth type and the last parameter for the physical characteristic। It is one of the most important parameter in natural surface of water system, that is temperature। The shallow water bodies are affected by ambient temperature, while discharge of thermal power waste water which is too hot may alter flora and fauna। देखिए यहाँ पे एम्बियंट टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो एम्बियंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर विच इज इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है, वेदर इट में बी एन एयर और वाटर, सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उसमें जो चेंज होता है उससे क्या अफेक्ट होता है? द बॉडीज और द लाइफ विच इज प्रेजेंट इन शैलो डेप्थ। शैलो वाटर डेप्थ पे जो बॉडीज यानी कि द ऑर्गेनिक वाटर बॉडीज जो भी प्रेजेंट है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। The shallow water bodies are affected by ambient temperature, while discharge of thermal power waste water which is too hot may alter flora and fauna। तो देखिए अगर हम वेस्ट वाटर में अगर थर्मल पावर वेस्ट डालते हैं जो बहुत गर्म रहता है, विच में अल्टर फ्लोरा एंड फोना।
मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करता है बहुत खराब तरीके से। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए जैसा ही टेम्परेचर बढ़ता है उनके साथ साथ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी बढ़ती है। दैट इज ऑल दी ऑर्गेनिक बॉडीज गेट्स मल्टीप्लाइड, उसमें जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है वो बढ़ जाता है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज शुड बी बिटवीन 10 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखिए डोमेस्टिक यूज यानी कि हाउस होल्ड पर्पज के लिए जो हमें पानी सप्लाई किया जाता है उसका टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। द टेम्परेचर हायर देन 20 डिग्री सेल्सियस इज ऑब्जेक्शनेबल। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पानी है वो अफेक्टेड है ऑर्गेनिक मटेरियल्स से, मतलब उसमें बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज, वायरसेस, एंड दैट इज वाई वी आर बॉइलिंग। देखिए अगर एक बार हम इस पानी को बॉयल कर देते हैं मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो भी ये बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, बट लेस देन बॉइलिंग पॉइंट दिस organisms get multiplied with every 10 degree Celsius temperature. So this was all about the physical parameters. Now we'll continue with the chemical parameters to identify the quality of water. Quality जो है water की वो identify करने के लिए chemical parameters भी इस्तेमाल किए जाते हैं. This includes the solid in suspension, colloidal and in the dissolved form. देखिए इसमें भी केमिकल में भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं, कॉलोइडल पार्टिकल एंड इन डिसॉल्व फॉर्म्स पार्टिकल रहते हैं. नाउ वी नो दैट द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन मीन्स डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स, suspension which are particles are not dissolved. The types of dissolved particles you also know, but what is colloidal particles? So this is basically colloidal particles is a mixture in which very small particles of one substance are distributed evenly throughout another substance. एक substance के जो एकदम small particles है वो दूसरे substance में mix किए जाते हैं. So these are the types of which chemical material is present inside the water. The quality of suspended solid is determined by filtering the sample of water through a fine filter, drying and weighing. देखिए इसकी क्वालिटी बेसिक लेवल पे इस चीज से आइडेंटिफाई की जाती है. एक तो सबसे पहले फाइन फिल्टर से, ड्राइंग से और वेइंग से. द क्वालिटी ऑफ डिसॉल्व्ड एंड कॉलोइडल सॉलिड्स इज डिटरमाइंड बाय इवोपोरेटिंग द फिल्टर्ड वाटर एंड वेइंग द रेसिड्यू. डिसॉल्व्ड और कॉलोइडल सॉलिड्स जो है उसकी क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए इवोपोरेटिंग द फिल्टर्ड वाटर, फिल्टर करने के बाद पानी जो है वो इवोपोरेट करने के बाद, एंड सेकेंड थिंग इज वेइंग द रेसिड्यू. उसमें जो रेसिड्यू बचे हैं बाई इवोपोरेशन उसका वेट करने के बाद वी कैन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ डिसॉल्व्ड एंड कॉलोइडल सॉलिड्स. हाई सॉलिड्स कंटेंट इंडिकेट्स द कंटेमिनेशन. अगर इसका वेट ज्यादा रहता है इस रेसिड्यू का आफ्टर इवोपोरेशन देन इट इंडिकेट्स द कंटेमिनेशन. कितना पानी गंदा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस. So this was the basic level where the first parameter I just forgot to mention, it is total dissolved solids. See, this is the first parameter, that is TDS, total dissolved solids. ये हमारा first parameter हो गया chemical parameters का. Then second is pH. It is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration in water. ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन pH का, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर. हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका नेगेटिव लोगरिथम. इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ वाटर. तो कंसेप्चुअली अगर हम देखें तो बेसिकली pH क्या है, कि मेजर है किस चीज का, एसिडिटी और अल्कलिनिटी. हमारा वाटर एसिड है या अल्कलाइन है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो हमारा pH की वैल्यू बताता है. इट इज द मेजर ऑफ pH स्केल. इट इज मेजर ऑन pH स्केल विच वेराइज फ्रॉम 0 to 14. सी द मैग्नीट्यूड ऑफ pH में भी बिटवीन 0 to 14, 0 से 14 के बीच में इसका मैग्नीट्यूड रहता है. एट pH 7 वाटर इज न्यूट्रल. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि pH स्केल में अगर हमारा pH जो है वो 7 है तो पानी न्यूट्रल है. pH अगर 0 to 7 है तो वाटर इज एसिडिक एंड pH अगर 7 to 14 है तो वाटर इज अल्कलाइन. So this is the basic scale of pH, where we'll first discuss about acidity. It is the capacity of substance to neutralize the hydroxyl ion OH minus basics. It is due to the presence of minerals and dissolution of carbon dioxide.
See, now if we are talking about acidity, then it is used to neutralize alkaline, that is OH minus, that is base जो है उसको neutralize करने के लिए acid इस्तेमाल किया जाता है, and it is mixed in water accordingly for and depending on its use. It is due to the presence of minerals and dissolution of carbon dioxide. तो main role यहाँ पे क्या play करता है? Carbon dioxide. Then if we talk about alkalinity, तो उसमें वैसा वैसा रहता है. It is used to neutralize acid. तो ये जो OH माइनस रहता है वो H प्लस आयंस यानी कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी में मिक्स किया जाता है. अल्कलाइनिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड्स, दैट इज टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन आयंस विदाउट सिग्निफिकेंट पीएच स्केल्स. तो टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन आयंस एब्जॉर्ब करने से क्या हो जाएगी? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा विदाउट सिग्निफिकेंट पीएच चेंज. तो नाउअडेज इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज एज वी आर हैविंग अल्कलाइन वाटर, जिसमें अल्कलाइन जो मटेरियल रहता है वो ज्यादा रहता है, OH माइनस दैट इज बेस ज्यादा रहता है. बट मोर अल्कलाइन वाटर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ बिकॉज एसिड इज मेनली यूज्ड फॉर द डाइजेशन इन आवर बॉडी. अगर एसिड कम हो जाएगा तो डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे. सो अल्कलाइन प्योर अल्कलाइन वाटर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, एंड सो वी आर मिक्सिंग बोथ अल्कलाइन एंड एसिड वाटर. Then our fifth chemical parameter is hardness. Hardness of water may be defined as the soap destroying property of water. The hardness may be temporary or permanent. The temporary hardness can be removed by boiling of water, while permanent hardness can only be removed by special treatment. तो सबसे पहले तो hardness क्या है कि it is defined as the soap destroying property, that is amount of dissolved calcium and magnesium in the water can be defined as hardness, calcium और magnesium. The hardness may be temporary or permanent. दो टाइप की hardness रहती है पानी में, temporary and permanent. Temporary hardness can be removed by boiling of water. ये remove करने के लिए water हम boil कर सकते हैं. But if it is having permanent hardness, then it cannot be removed by boiling. It requires certain special treatment, and it is not economical. देखिए, अगर हमें हमारे पास जो supplied water है वो उसमें permanent hardness है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, देन इट इज नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है. देन आफ्टर ऑन द फोर्थ नंबर वी हैव केमिकल पैरामीटर नोन एज क्लोराइड्स, एंड इसकी हम एक टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई क्लोराइड कंटेंट इन वाटर. क्लोराइड कंटेंट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्लोराइड्स आर मेनली ड्यू टू द इंट्रूजन ऑफ सी वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट इनटू द वाटर सप्लाई स्कीम. हमें जो पानी वाटर सप्लाई स्कीम से आ रहा है उसमें अगर सी वाटर मिक्स्ड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है जो वो भी मिक्स्ड है, और डोमेस्टिक वाटर भी मिक्स्ड है, देन इट इज हैविंग मोर क्लोराइड कंटेंट. क्लोराइड्स आर प्रेजेंट इन वाटर इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सी. तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक वेस्ट से कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा, दिस टाइप्स ऑफ कंटेंट इज प्रेजेंट. सो after the sixth parameter we are moved towards the seventh, that is fluorides. Water sources contains natural fluorides. Fluorides are mainly associated with some sedimentary or igneous rocks. देखिए ये नेचुरली वाटर में मिक्स किया हुआ मटेरियल होता है जो हमें अंडरग्राउंड मिलता है. मेनली एसोसिएटेड विद सम सेडिमेंटरी एंड igneous rocks. पानी के अंदर जो अगर हम ज्यादा समय तक सेडिमेंटरी या फिर इग्नियस रॉक्स पड़े रहते हैं तो उसकी वजह से उसमें फ्लोराइड्स मिक्स हो जाता है. इट इज टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन लार्ज क्वांटिटीज व्हाइल स्मॉल कंसेंट्रेशन कैन बी बेनिफिशियल. देखिए अगर हम अंडरग्राउंड पानी निकालते हैं, बोर में से पानी निकालते हैं, तो समटाइम्स इट हैपन्स दैट इट इज टॉक्सिक. कई बार बहुत खराब पानी निकलता है, दैट इज बिकॉज उसमें बहुत लंबे समय तक सेडिमेंटरी या फिर इग्नियस रॉक्स पड़े रहते हैं वहां पे. तो अगर ये ज्यादा प्रमाण में रहता है तो इट इज टॉक्सिक, बट स्मॉल कंसेंट्रेशन कैन बी बेनिफिशियल बिकॉज इट इज हैविंग ऑल द बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज लाइक वी कैन से आयन. दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन साइड फ्लूइड्स. देन अवर लास्ट chemical parameter is metals. All metals are soluble to some extent in water. कुछ एक्सटेंट तक सभी मेटल्स जो है वो पानी में सॉल्युबल रहते हैं, बट इट इज वेरी लिटिल बिट. Metals in natural water includes dissolution from natural deposits, discharge of domestic, industrial and agricultural wastewater.
So if we are having dissolved metals in our water, then it may sometimes be even harmful because इसमें dissolution from natural deposits जैसे कि नेचुरल मटेरियल्स में से स्टोन्स में से कुछ डिपॉजिट्स है मेटल्स है वो डिसॉल्व हो जाता है. देन डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक, देखिए डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर में से जो भी मेटल्स जो भी केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं दैट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. So these were 8 chemical parameters what we just did talk about today. Where now we'll talk about biological parameters. That is parameters, characteristics which are dependent on the living organisms. Water contains living organisms like bacteria, viruses, protozoa. These types of living organisms are present. But pathogens, those organisms which cause diseases, these harmful pathogens, harmful living organisms, इसे हम pathogens बोलते हैं, are most important. The combined group of two bacteria, pathogenic and non-pathogenic, मतलब harmful और non-harmful, are termed as B. coli group. इसे हम B. coli group बोल सकते हैं. That is bacteria and coli group. Both the group is present in this. The common bacteria in this group is known as E. coli. This is the type of very common bacteria, particularly bacteria in this B. coli group, that is known as E. coli. So friends, this was all about the physical, chemical and biological parameters associated with the quality of water. So thank you for watching and wait for my next videos.